हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ कंप्यूटर का क्वेश्चन। अगर आप जेटेट मेंस की तैयारी कर रहे हैं 1 to 5 और या 6 to 8, तो ये आपके लिए रिलेवेंट है। यहाँ पे हम लोग जो है कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन को जो है हमेशा प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस का सही पूर्ण रूप है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो देखिए यहाँ भी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, यहाँ है बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी। तो डियर आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका देखिए बी से होता है बेसिक, आई से होता है इनपुट, ओ से होता है आउटपुट और एस से होता है सिस्टम। तो इसका है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। देखिए क्या होता है ना, जैसे ही हम लोग कंप्यूटर पीसी को बटन को ऑन करते हैं तो ये क्या कहते हैं, बूटिंग प्रोसेस जो रहता है स्टार्ट होने लगता है। इसमें क्या होता है बूटिंग प्रोसेस में कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहता है ना वो लोड होने लगता है, और बायोस जो रहता है ना कंप्यूटर का जितना भी हार्डवेयर होता है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, माउस हो गया, ठीक है, ये जितने भी उसका हार्डवेयर है ना उसको वो क्या करता है, एक दूसरे के साथ जोड़ने लगता है, यानी कॉन्फ़िगर करने लगता है, ठीक है। और इसके बाद जो रहता है कंप्यूटर मेमोरी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहता है लोड होने रहता है, इसी को हम लोग बायोस कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन है, यानी सिंपल सा वर्ड में बायोस है क्या, ये जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है ये क्या है। तो ये जो है ना, ये बायोस के समय क्या होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है और जितने भी आपका हार्डवेयर है उसको एक दूसरे के साथ कॉन्फ़िग करता है, कनेक्ट करता है, और कंप्यूटर मेमोरी में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। उसके बाद ही आपका कंप्यूटर जो रहता है वर्क करने के लिए वो तैयार होता है। क्लियर है। तो ये इसका बायोस का जो डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम लोग बोले कि सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा है। तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा है। तो डियर ये है आपका एप्पल 1 हो जाएगा, ठीक है, एप्पल 1 हो जाएगा। और इसका विकास जो है आपका एप्पल कंप्यूटर के कंपनी जो है ना उसी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1976 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है। देखिए सबसे पहले देखिए आपका जो कंप्यूटर होता है ना, इसका दो पार्ट होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो इनपुट डिवाइस वो चीज़ होता है जिससे कि हम लोग किसी भी चीज़ को जो रहता है कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। जैसे कि कीवर्ड के थ्रू अगर हम लोग कुछ लिख रहे हैं तो वो जा रहा है कंप्यूटर में, ठीक है ना। अगर स्कैन करते हैं हम लोग, ठीक है, तो स्कैन कर रहे हैं, अब मान लीजिए आपका फ़ोटो है, आप स्कैन करके किस तरीके से अपलोड करते हैं, ठीक है। तो ये भी जो स्कैनर जो होता है वो भी क्या हो जाएगा, आपका इनपुट हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट सिस्टम में क्या होता है कि जिससे आप लोग आउटपुट निकाल रहे हो, जैसे कि अगर प्रिंटर से जो हम लोग प्रिंट निकालते हैं, जो हार्ड कॉपी होता है उसको, वो तो प्रिंटर क्या कहलाएगा, तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे कौन सा जो है इनपुट यंत्र है, जैसे कि प्लॉटर है, प्रिंटर है। अभी हम लोग प्रिंटर को देख लिए कि वो आउटपुट दे रहा है, इसका मतलब वो आउटपुट यंत्र हो गया। प्लॉटर है, कोडर है, जॉयस्टिक है। तो डियर आंसर क्या हो जाएगा, जॉयस्टिक हो जाएगा, ठीक है। जॉयस्टिक जो है रहता है ना, ये एक तरह का डिवाइस है जो कि आपका ट्रैक बॉल की तरह काम करता है। कैसा, ट्रैक बॉल की तरह काम करता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग जो है ना, जैसे कि हम लोग वीडियो गेम हो गया और सिमुलेटर प्रशिक्षण जो होता है, इस सब के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा सबसे तेज है। रोम, फ्लैश ड्राइव, कैश मेमोरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपको देखिएगा ये अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सबसे तेज है। आपका रोम है, फ्लैश ड्राइव है, कैश मेमोरी है या रैम है। तो पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी हो जाएगा। याद रखिएगा कैश मेमोरी जो है ये आपका सबसे मतलब कि तेज है, ठीक है ना। ये क्या करता है ना, आपका कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है ना उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है। और ये सीपीयू, तो इससे क्या होता है कि आपका ये आकार में इसका देखिए साइज जो रहता है ना बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। इसका साइज जो रहता है बहुत ही छोटा होता है, और इसको हम लोग ना क्या कहते हैं, सीपीयू की मेमोरी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा सीपीयू की मेमोरी कौन है, तो सीपीयू की मेमोरी यही केस मेमोरी है। इसका साइज बहुत छोटा होता है और इसके जो रहता है बहुत ही तेज होता है, ठीक है। इसलिए कंप्यूटर की प्रोसेसिंग जो रहती है ना, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड को जो रहता है ये बहुत ही बढ़ा देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू, फेडोरा, डेबियन और ये सभी। देखिए लिनक्स पे आधारित जो है ना कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो फेडोरा, उबंटू और डेबियन ये सब जो है लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, याद रखिएगा लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई भी चीज़ रहता है ना सॉफ्टवेयर वो काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो रहता है ना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये दोनों को जो क्या करता है मैनेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका असेंबली भाषा है। एक असेंबली भाषा क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट है, मशीन डिपेंडेंट भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा है, भाषा जिससे इंटरप्रेटर की आवश्यकता हो। तो ये कैसी भाषा है डियर, तो ये जो है ना आपका मशीन डिपेंडेंट भाषा है। ये कैसा है, मशीन डिपेंडेंट भाषा है। तो याद रखिएगा असेंबली भाषा जो है ना ये एक मशीन डिपेंडेंट भाषा है। ये क्या करता है ना डियर, इसमें एक असेंबलर सॉफ्टवेयर होता है, असेंबलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये असेंबली भाषा को या हम लोग इसको निम्न स्तरीय भाषा भी कहते हैं। तो इसको ये जो रहता है मशीन भाषा में जो रहता है कन्वर्ट करता है असेंबलर। इसमें असेंबली भाषा में एक वर्ड आता है असेंबलर। तो असेंबलर क्या है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि असेंबली भाषा को या निम्न स्तरीय भाषा हम लोग कहते हैं इसको, ये मशीन भाषा में मशीन लैंग्वेज में जो है मशीन भाषा में जो रहता है परिवर्तित करता है, मतलब कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट का सही मूल्य क्या है। तो देखिए 1 किलोबाइट में कितना होता है, सबसे पहले अगर आप नेट यूज़ करते होंगे तो आप जानते होंगे कि 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स आता है। ठीक है, 1 किलोबाइट्स में। और 1 मेगाबाइट में MB हम लोग बोलते हैं ना 1 MB ख़त्म हो गया, तो 1 MB में पता है कितना KB आता है, 1024 KB आता है। ठीक है, और 1 GB हम लोग 1 GB का नेट भराते हैं ना तो 1 GB में पता है कितना MB रहता है, 1024 MB रहता है। ठीक है, तो ये तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98, ब्रॉड डैश की एक इकाई होती है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य, फिर आवृत्ति, संग्रहण क्षमता, डाटा स्थानांतरण दर। तो क्या हो जाएगा डियर इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका डाटा स्थानांतरण दर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाटा स्थानांतरण दर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में इनमें से कौन एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है, BSNL, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस, एयरटेल। तो देख लीजिए कौन सा नहीं है, तो ये जो है आपका टाटा कंसल्टेंसी TCS जिसको हम लोग कहते हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, ये आपका इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है। ये जो है ना भारत का एक सॉफ्टवेयर और सेवा प्रदाता है। कैसा है, सॉफ्टवेयर और सेवा प्रदाता है। ठीक है, ये इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है। इनमें से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जाता है, ऋण के लिए आवेदन देना, खाते से नकद निकालना, खाते का विवरण देखना, हाल ही की कार्य विवरण देखना। आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो खाते से नकद निकालना ये जो है ये इसका काम नहीं है इंटरनेट बैंकिंग का। क्लियर है, तो आंसर भी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपका गलत है। पहला, ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं हो सकते, आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते। एक ईमेल आईडी में केवल एक @ वर्ण होना चाहिए। ईमेल आईडी के संबंधी सेंसिटिव होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो देखिए ये जो है ना कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है कि एक कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए 3 से अधिक ईमेल, आप जितना चाहे आप ईमेल आईडी जो है बना सकते हैं। ठीक है ना, तो का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते। ये स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है। देखिए इसमें क्या है ना आपका कि इसमें पर्सनल कंप्यूटर बोला है, तो पर्सनल कंप्यूटर में हम लोग ना एक बात दिन का ध्यान दीजिएगा कि पर्सनल कंप्यूटर में ना एक से आपका कई अधिक ईमेल आईडी हम लोग अलग अलग नाम से जो है बना सकते हैं। ठीक है, और एक ईमेल आईडी बनाने के लिए हम लोग जो है एक कंप्यूटर और तथा हम लोग एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक कंप्यूटर तथा एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और पर्सनल कंप्यूटर में एक से अधिक ईमेल आईडी अलग अलग नाम से जो है हम लोग बना सकते हैं। तो आंसर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
तत्कालिक संदेश प्रेषण डेस्क का उदाहरण है हैंगआउट का, फेसबुक का, गूगल क्रोम का, फ्लिपकार्ट का। आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हैंगआउट, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? चित्र बनाने के लिए, बाइनरी फाइलें बनाने के लिए, चित्र खींचने के लिए, केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। किसका उपयोग हम लोग करते हैं? तो केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो है हम लोग नोटपैड का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये जो है ना डियर एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है, ये भी याद रखिएगा। नोटपैड जो है ना एक तरह का टेक्स्ट एडिटर है। नेक्स्ट है वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने % रहता है? देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एम एस वर्ड जैसे कि हम लोग का अगर सिलेबस में है तो एम एस वर्ड में जो डिफ़ॉल्ट जूम रहता है वो कितना प्रतिशत रहता है? तो पता है कितना प्रतिशत रहता है? 100% रहता है। आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है सी क्या है? कंप्यूटर की भाषा है, व्यापारिक भाषा है, कृषि का कोड है। तो क्या हो जाएगा डियर? तो सी जो है ना ये यहाँ पे ये छूट गया है आपका। सी जो है एक तरह का कार्बन कॉपी है। क्या है? कार्बन कॉपी है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है ना किसी मेल को जो है हम लोग मान लीजिए हम लोग जब मेल भेजते हैं तो एक ही मेल को जो है एक से अधिक व्यक्ति को जब हम लोग पहुंचते हैं ना तो वहाँ पे हम लोग सीसी का यूज़ करते हैं। क्लियर है ना? इसको हम लोग कार्बन कॉपी कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल कॉपी भेजना, ये होता है आपका सीसी। नेक्स्ट है ईमेल सेवा के संबंध में पॉप क्या है? यानी पॉप का अर्थ, इसका फुल फॉर्म क्या है डियर? तो फुल फॉर्म देख लीजिए, पॉपुलर ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल। आंसर हो जाएगा आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट है एम एस वर्ड में Ctrl+K का प्रयोग किया जाता है हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए, ब्लैंक पेज इंसर्ट करने के लिए, पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए, सिंबल इंसर्ट करने के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं? तो इसको हम लोग हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, Ctrl+K का यूज़ जो है एम एस वर्ड में हम लोग हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकअप क्या है? अपने नेटवर्क में और अधिक घटक जोड़ना, डाटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह रखना, नए डाटा से पुराने डाटा को फिल्टर करना, टैब पर डाटा एक्सेस करना। आंसर क्या हो जाएगा डियर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डाटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह रखना है, इसी को हम लोग बैकअप कहते हैं। नेक्स्ट है AFTP, इसको हम लोग ऐसे कहते हैं FTP। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो F से मतलब फाइल, T से होता है ट्रांसफ़र, P से होता है प्रोटोकॉल। देखिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल किस में है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपका आंसर डी में है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डैश एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है, डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट, इथरनेट और TCP पोर्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे TCP है, TCP। इसको हम लोग ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, TCP जो है ये हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। बाकी ये जो तीनों हैं डिस्प्ले पोर्ट, इथरनेट और HDMI ये जो है ना आपका हार्डवेयर पोर्ट है। तो डियर हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल होगा, हम लोग ऐसे ही जो है प्रैक्टिस करेंगे आपका कंप्यूटर के क्वेश्चन को। तो अगर प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।